हेलो बच्चों। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो क्लास 10th में है और जिनको अभी बोर्ड एग्जाम देने जाना है। आज मैं आप लोगों को साइंस का एक चैप्टर है लाइट, जिसका एक न्यूमेरिकल है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसको हम सॉल्व करवाएंगे इस वीडियो में। देखिए, इसमें कह रहा है द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल लेंस इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखो ध्यान से समझना। इसमें कह रहा है कि एक लेंस है और एक कैंडल है। कैंडल फ्लेम को लेंस के सामने रखा गया। अब थोड़ा ध्यान से समझना। ये मान लेते हैं हमारी कैंडल फ्लेम है, इसको रखा गया है 45 सेंटीमीटर कहाँ, स्फेरिकल लेंस से। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आएगी हमारे सामने, यार वो लेंस है कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है। तो देखो बेटा, याद रखना, स्क्रीन पे इमेज को ऑब्टेन कराया जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इमेज है वो स्क्रीन पे बन रही है। तो अगर स्क्रीन पे कोई इमेज बनती है तो वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। और हमें पता है रियल इमेज किसमें बनती है, केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस में ही बनती है। क्योंकि कॉनकेव लेंस में दो केस होते थे, हम लोगों ने पढ़ा था। वो टोटल इमेजिनरी इमेज बनती है उसमें, और वो कह सकते हो हाँ वर्चुअल होती है, जो कि लेफ्ट साइड में बनती थी। वहां पे अगर रियल इमेज है, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म हो गया कि भाई ये जो लेंस है यहाँ पे वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये हमारा लेंस हो गया, मान लेते हैं। अब बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितनी दूर पे रखा गया है। ऑब्जेक्ट को लेंस से, देखो दिया यहाँ पे 45 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्क्रीन लगाई गई है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं स्क्रीन लगाई गई है। वो जो स्क्रीन लगाई गई है वो कितनी दूरी पे है। देखो, वो 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। स्क्रीन जो लगाई गई है वो 90 सेंटीमीटर कहाँ से है, लेंस से है। ठीक है, ये 90 सेंटीमीटर यहां से है। ओके। आगे आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। इसका आंसर तो यही क्लियर हो गया कि जो लेंस होगा वो कैसा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्योंकि जो इमेज है उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा रहा है। अगर इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा रहा है, इसका मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं इसमें, एंड कैलकुलेट द फोकल लेंथ इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। तो पहले हमें फोकल लेंथ निकालना है, उसके बाद हाइट निकाल लेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं। यू हमेशा हमने बताया था यू नेगेटिव होता है। यू का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, यहाँ पे जो फ्लेम है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कितना दिया है ये, 45 सेंटीमीटर। यानी यू हो गया 45 और माइनस में हम 45 लेंगे। माइनस का 45 सेंटीमीटर, ये यू हो गया। वी दिया है यहाँ पे कितना, वी दिया है 90 सेंटीमीटर। आप देख लो, इमेज जो है वो राइट साइड बनती है हमेशा। जब जब रियल बनती है वो राइट साइड बनती है वहां पे। इसका मतलब जो वी है वो 90 और वो भी प्लस में 90 होगा। हमें एफ निकालना है यहाँ पे। तो हमें पता है लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f=1/v - 1/u। तो बेटा यहाँ पे हम 1/f रहने देते हैं। v की वैल्यू मुझे पता है 1/90, ये हो गया, माइनस 1/माइनस का 45। तो यहाँ पे हम माइनस का 45 लिख देते हैं। अब देखो आगे, यहाँ पे 1/f ऐसे ही रहेगा, 1/90। बेटा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/45। अब देखो 1/f यह हो जाएगा, और 90 और 45 का एलसीएम होता है 90। अब 90 को अब डिवाइड करोगे 1 बार जाएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1। 45 को यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा। 45 डबल बार पे 90 आता है, और 2 1 जा 2, ऊपर हो गया 2। तो 1/f ऊपर हो गया 1 + 2 3/90। पलट दो बेटा इसे, तो ये फाइनली क्या मिलेगा हमें, 1/f = 90/3। तो 3 3 जा यानी 30 हो गया। इधर भी हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं इसको। यानी हम यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एफ, और यहाँ हो जाएगी 90/3, यानी 3 3 जा 30। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ पूछा गया था, और वो कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि भाई इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। यानी हमें एच ओ दिया हुआ है, एच ओ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है एच आई बता दो कितना होगा। तो हमें पता है बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO = V/U। लेंस के लिए VY होता है, मिरर के लिए -V/U होता है। तो देखो यहाँ पे HI हमें निकालना है। HO दे रखा है, HO है यहाँ पे 2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और V हमें पता है, V की वैल्यू 90 दी हुई थी। U हमें पता है बेटा, U की वैल्यू -45। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, उसको कैंसिल कर देते हैं। 45 2 जा कट जाएगा ये, यानी एच आई यहाँ पे कितना हो गया,
ऊपर 2 बचा माइनस में और 2 यहाँ डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। यानी जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। माइनस ये बता रहा है ये रियल है, और जब जब रियल होती है तो वो उल्टी बनती है, मतलब इन्वर्टेड होती है, इसलिए नेगेटिव आया है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप इसको सॉल्व कर लो। आगे ऐसे हम कई क्वेश्चन और अभी अपलोड करेंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके जरूर जाओ एग्जाम में।